Hello students, welcome once again, and in this video we will read the remaining part of chapter 8 in history, and the chapter 8 is devotional part to the divine. So let's start the chapter with the point Islam and the Sufism. The saint had much in common with the Sufis, so much so that it is believed that they adopt many ideas of each other. जो संत थे कॉमन बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें थी सूफ़ी और संतों के बीच में ये थी कि उन लोगों को बिलीव था कि इन सब के जो आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के आइडियाज़ को इन्होंने अडॉप्ट किया था। सूफ़ी ये मुस्लिम धार्मिक गुरु होते थे। इन्होंने रिलीजियसिटी और एम्फेसाइज जो लव था गॉड की डिवोशन के प्रति उसकी को रिजेक्ट किया और इन ह्यूमन बींग्स को अपना ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स और सभी जो भी ह्यूमन बींग्स इनके फेलो थे उन्हें बोला कि हम सबको फॉलो कीजिए और हम सब भगवान की भक्ति करेंगे। हमें भगवान के प्रति अल्लाह के प्रति भगवान के प्रति हमारा प्यार भगवान से हमें जोड़ता है। इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड। इस्लाम ने कड़े शब्दों में भगवान के एक ही रूप को मानने के लिए वकालत की, एक ही रूप को मानने के फेवर में थे। 8 से लेकर 8th और 19th सेंचुरी में कुछ धार्मिक स्कॉलर्स विद्वान हुए जिन्होंने अलग अलग होली लॉ यानी कि शरीयत और थियोलॉजी ऑफ इस्लाम की अलग अलग शिक्षा दी। वाइल द रिलीजन ऑफ इस्लाम ग्रेजुअली बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। ये जो रिलीजन था इस्लाम ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्शन की चीज़ें थी। सूफीज प्रोवाइडेड इट विद एन एडिशनल डायमेंशन दैट फेवर्ड अ मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड। जो सूफी थे उन्होंने एक डायमेंशन ऐड की इसमें ताकि अधिक से अधिक लोग इनके साथ जुड़ सके। द सूफी ऑफन रिजेक्टेड द एलेबरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर। जो सूफीज थे उन्होंने रिजेक्ट किया एलेबरेट जो भी रिचुअल्स थे, जो भी धार्मिक कर्मकांड थे उनको, या फिर भगवान को मनाने के लिए जो भी उनकी पूजा के लिए जो धार्मिक कर्मकांड रखे गए थे उनको इन्होंने काफ़ी क्या इन्होंने रिजेक्ट ही किया। और जो मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स थे वो लोग इनके फेवर में थे। दे साउट यूनियन विद गॉड मच एज अ लवर सीक हिज बिलव्ड विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड। इन लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि हमें भगवान की भक्ति ऐसे करनी चाहिए जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी को इस दुनिया में प्यार करती है। लाइक द सेंट पोएट द सूफीज टू कंपोज्ड पोएम एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग एंड अ रिच लिटरेचर इन प्रोज इंक्लूडिंग एंड एनेक्डोट्स एंड फेबल्स डेवलप्ड अराउंड दैम। जो संत कवि थे, जो सूफ़ी संत थे, उन्होंने बहुत सारी ऐसी पोएम्स कंपोज की जिसमें इन्होंने अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया। प्रोज में भी काफ़ी रिच लिटरेचर लिखा गया। इसके साथ साथ फेबल्स भी उसमें जुड़ते चले गए। अमंग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वर गजली, रूमी एंड शादी। इन प्रसिद्ध सूफियों के बीच में से जो सेंट्रल एशिया के प्रसिद्ध सूफी थे वो थे गजली, रूमी और शादी। लाइक द नागपंथी सिद्धार्थ और योगी, सूफी लोग जो थे नागपंथी सिद्ध और योगी की तरह इन लोगों को भी मानना था कि हर किसी के इस पूरी दुनिया में हर जगह भगवान है और हर किसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। दे डेवलप्ड एलेबरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। इन्होंने एक नया तरीका डेवलप किया भगवान की भक्ति करने का जिसे जिक्र के नाम से जानते हैं। जिक्र का मतलब होता है चैंटिंग ऑफ अ नेम और सेक्रेड फॉर्मूला, भगवान के किसी एक नाम को जपना। कॉन्टेम्पलेशन शामा, गाकर भगवान की भक्ति करना। रैग्स, डांस करना। डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, भगवान की कहानियाँ सुनाना। ब्रीथ कंट्रोल, अपने ब्रीथ पर कंट्रोल करना एक्सेट्रा। अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर और पीर, एक मास्टर और पीर की गाइडेंस में ये सारी चीज़ें लोगों को सिखाई जाती थी। दस एमर्ज द सिलसिला, अ स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स ईच फॉलोइंग अ स्लाइटली डिफरेंट मेथड, यानी कि तरीका ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस। इस तरह सिलसिला एक स्पिरिचुअल जेनोलॉजी थी ये सूफी टीचर्स की, जिसमें हर एक अलग मेथड यानी कि एक तरीकों को फॉलो करता था जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन या फिर रिचुअल प्रैक्टिस होती थी। रिचुअल मतलब धार्मिक जो भी प्रथाएं होती थी उनको फॉलो करना होता था। अ लार्ज नंबर ऑफ सूफीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन हिंदुस्तान फ्रॉम द 11th सेंचुरी ऑनवर्ड।
11वीं शताब्दी में बड़ी संख्या में ये सूफी सेंट्रल एशिया से आकर हिंदुस्तान में यानी कि भारत में बस गए थे। दिस प्रोसेस वाज स्ट्रेंथेंड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तान। इस प्रक्रिया ने ताकत दी दिल्ली सल्तनत के एस्टेब्लिशमेंट में। दिल्ली सल्तनत का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वी हैव रीड अबाउट दिस इन चैप्टर 3। जब बहुत सारे मेजर सूफी जो सेंटर्स थे वो डेवलप हुए थे पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर। द चिश्तीज सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑर्डर, और इनमें से चिश्तीज सिलसिला सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला था। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स, इनके पास लंबी कतार थी एक गुरुओं की, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के, बाबा फरीद पंजाब के, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के, और बंदा नवाज गीसुदराज ये गुलबर्ग के। ये सारी एक काफ़ी लंबी लाइन थी इनके टीचर्स की। द सूफी मास्टर हैड देयर असेंबलीज इन देयर खांख्वा या हॉस्पाइस। जो सूफ़ी मास्टर होते थे, जो सूफ़ी गुरु होते थे, वो सभाएं करते थे अपने खांख्वा या फिर हॉस्पाइस में। खांख्वा इट मीन्स वो जगह जहाँ पर बैठकर ये भगवान की भक्ति की शिक्षा देते थे। डिवोटी ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द रॉयलिटी एंड नोबेलिटी एंड ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉक्ड टू दीज खांख्वाज। सभी धर्मों से जुड़े हुए लोग जो भक्त होते थे, चाहे वो रॉयलिटी से बिलोंग करते हो, नोबेलिटी से करते हो, या फिर साधारण लोग हो, वो झुंड में आते थे इन खानख्वाज में, ग्रुप्स में आते थे। दे डिस्कस्ड स्पिरिचुअल मैटर। ये लोग जो भक्ति के जो मैटर्स होते थे, स्पिरिचुअल मैटर्स होते थे, उन पे डिस्कस करते थे। सॉट द ब्लेसिंग ऑफ द सेंट्स इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम, और इन संतों को अपनी जो भी इनकी समस्याएं होती थी उन्हें सॉल्व करने के लिए कहते थे। एंड सिंपली अटेंड द म्यूजिक एंड डांस सेशन, और जो यहाँ पर म्यूजिक और डांस सेशन होते थे उनको भी अटेंड करते थे। ऑफन पीपल एट्रीब्यूट सूफी मास्टर विद मिरेकलस पावर दैट कुड रिलीव अदर ऑफ देयर इलनेस एंड ट्रबल्स। अधिकतर लोग इनमें से एट्रीब्यूट भी करते थे सूफी संतों को, जिनके पास ये माना जाता था कि मिरेकलस पावर होती है जिससे ये लोगों की बीमारी और उनकी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। द टोम और दरगाह ऑफ ए सूफी संत बिकेम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज टू विच थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ ऑल फेथ्स थ्रोंग। एक सूफी संत की का मकबरा या दरगाह वो जगह होती थी जहाँ एक धार्मिक स्थल के रूप में हजारों की संख्या में लोग जाते थे और उनमें विश्वास रखते थे। जैसे अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, आज भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहाँ पर हर साल, थाउजेंड्स नहीं लैक्स की नंबर ऑफ लैक्स में भी पीपल वहाँ पर हर साल उन दरगाह पर चढ़ावा चढ़ाने और वहाँ पर मन्नत मांगने, उनके दर्शन करने जाते हैं। Our next point is new religious development in North India. नॉर्थ इंडिया में क्या नए धार्मिक डेवलपमेंट्स हुए? Now we will read about them. The period after the 13th century saw a new way of भक्ति movement in North India. ये जो टाइम था 13वीं शताब्दी का, इसमें एक नई लहर देखी गई भक्ति आंदोलन की उत्तर भारत में। ये वो टाइम था जब इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफीज़्म, बहुत सारे भक्ति के नए नए ट्रेंड्स थे। इसमें नागपंथी, सिद्ध और योगी का सबका प्रभाव था अलग अलग लोगों पर। इसके अलावा हमने देखा कि कुछ नए टाउन्स के बारे में, जिनके बारे में वी हैव रीड इन चैप्टर 6, न्यू किंगडम्स, वी हैव रीड अबाउट देम इन चैप्टर 2, 3 एंड 4 एमर्ज हुए थे, और लोगों ने नए नए प्रोफेशंस, नए रोल्स अपने आप के लिए फाइंड करना स्टार्ट कर दिया था। सच पीपल स्पेशली क्राफ्ट पर्सन, पीसेंट्स, ट्रेडर्स एंड लेबरर्स थ्रोन टू लिसन टू दीज न्यू सेंट्स एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। अधिकतर लोग, स्पेशली इनमें क्राफ्ट पर्सन्स या फिर पीसेंट्स, किसान या व्यापारी होते थे या मजदूर भी होते थे, जो इन लोगों को सुनते थे, इन सेंट्स की बातों को, इन संतों की बातों को सुनते थे और इनके आइडियाज़ को स्प्रेड करने का काम भी स्प्रेड करने का काम भी करते थे, फैलाने का काम भी करते थे इनके आइडियाज़ को। सम ऑफ दैम, उनमें से कुछ थे जैसे कि कबीर और बाबा गुरु नानक, जिन्होंने पुरानी जो ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजन था उसको रिजेक्ट किया। और कुछ जैसे कि तुलसीदास, सूरदास, इनका मानना था, इन्होंने विश्वास किया और प्रैक्टिस की कि सभी लोग चाहे भगवान किसी भी रूप में हो, भगवान की भक्ति करना जरूरी है। तुलसीदास ने भगवान की एक फॉर्म, जिन्हें राम के नाम से जाने जाता है, उनकी भक्ति की।
तुलसीदास ने कंपोजिशन भी किया। रामचरितमानस को लिखा, ये अवधी भाषा में है जो उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में यूज़ की जाने वाली एक लैंग्वेज है। इट इज़ इम्पोर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड अ लिटरेरी वर्क। ये भगवान के प्रति अपनी भक्ति को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है और एक लिखी हुई किताब भी है, एक लिटरेरी वर्क भी है। सूरदास जो भगवान कृष्ण के पक्के भक्त थे, सच्चे भक्त थे। इनके जो कंपोजिशन है उन्हें सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, इसमें इन्होंने अपनी भक्ति को एक्सप्रेस किया है। ऑल्सो कॉन्टेम्प्ररी वाज शंकरदेवा ऑफ आसाम। इसके अलावा कुछ और भी, जैसे शंकरदेवा आसाम के इन 14th सेंचुरी में, जिन्होंने विष्णु भगवान के प्रति अपनी डिवोशन को दिखाया है। इनकी कविता और जो भी इन्होंने भगवान के लिए अपनी कविता या नाटक लिखे वो असमी भाषा में है। ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामघर्स और हाउसेज ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर, अ प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूज टू डेट। इन्होंने एक नई प्रथा शुरुआत की नामघर के रूप में। नामघर यानी कि वो घर जहाँ भगवान की गीतों को गाकर, उनकी प्रार्थना को गाकर उन्हें खुश किया जा सकता है, और ये प्रथा आज की तारीख तक भी चली आ रही है। दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूड संत लाइक दादू दयाल, रविदास, मीराबाई। ये जो परंपरा थी इसमें और भी संत थे, जैसे कि दादू दयाल, रविदास और मीराबाई। मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस और एक रॉयल फैमिली में मारवाड़ की 16th सेंचुरी में इनकी मैरिज हुई थी। मीराबाई काफ़ी ज़्यादा ये शिष्य थी रविदास की, जो संत थे, और ये एक अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे। सी वॉज डिवोटी टू कृष्णा। ये कृष्ण भगवान की भक्त थी और हमेशा भगवान के भजन्स गाते हुए अपना टाइम ये बिताती थी। हर सॉन्ग्स ऑल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ अपर कास्ट एंड बिकेम पॉपुलर विद द मासेस इन राजस्थान एंड गुजरात। इनके जो गीत थे, भक्ति गीत थे, उनमें जो अपर कास्ट के लोग थे उनको चैलेंज करने के लिए, उनकी बुराइयों को बताने के लिए भगवान की भक्ति के गीत गाती थी, और इनके जो गीत थे वो राजस्थान और गुजरात में काफ़ी पॉपुलर थे। अ यूनिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ संत इन इज दैट देयर वर्क्स वर कंपोज्ड इन रीजनल लैंग्वेज एंड कुड बी संग। एक सबसे जो यूनिक फीचर था इन सभी संतों का, अधिकतर सभी संतों का, वो था कि इन्होंने जो भी कविताएं या भक्ति गीत जो भी गाए वो इनकी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में उन्हें कंपोज किया गया और गाया जाता था। दे बिकेम इमेंसली पॉपुलर, वर हैंडेड डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये और भी ज़्यादा इसलिए पॉपुलर हो गए कि इन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ओरली यानी कि सिखाते थे, अपनी नई जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को गा के इन चीज़ों को सिखाया जाता था। ओरली भी इनको ट्रांसफ़र किया जाता था। यूजुअली द पुअरेस्ट, मोस्ट डेप्राइव्ड कम्युनिटीज़ एंड वीमेन ट्रांसमिटेड दीज सॉन्ग्स। अधिकतर जो गरीब या फिर बहुत ज़्यादा जो डेप्राइव्ड कम्युनिटीज़ होती थी, उनकी वीमेंस इन सॉन्ग्स को ट्रांसमिट करने का काम करती थी और अपने एक्सपीरियंस को इसके साथ ऐड कर देती थी। Thus the songs as we have them today are as much as a creation of sons as a generation of people who sing them। आज के टाइम में जो भक्ति के गीत हम लोग गाते हैं या सुनते हैं वो संत कवियों के द्वारा भी क्रिएट किए गए, और इनमें लोगों ने अपनी चीज़ों को भी जोड़ना शुरू किया, तो उसके बाद ये इस तरह के गीत नई जनरेशन को मिलने लगे। दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर। और ये हमारे जो पॉपुलर कल्चर है, जीने का जो तरीका है, उसके साथ जुड़ते चले गए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लुक कबीर। कबीर who probably lived in the 15th-16th century was one of the most influential संत। कबीर जिनका जन्म 15वीं से लेके 16वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली संत थे। इनका जन्म एक मुस्लिम जुलाहा फैमिली में, जुलाहा मीन्स वीवर्स, जो बनारस वाराणसी के पास के शहर में रहते थे, हुआ था। ही हैव लिटिल रिलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ। इनके जीवन के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। We get to know of his ideas from a vast collection of verses called Sakhi and Pad, said to have been composed by him and sung by wandering bhajan singers। हम इनके बारे में जो भी जानते हैं, जो भी चीज़ें हमें जानकारी मिलती है वो इनके कलेक्शन से, उन छंदों से होती है, उन वर्सेस से होती है जो साखी या पद में है, और जिन्हें इन्होंने कंपोज किया था। और जो वेंडरिंग पर्सन्स होते थे वो इनके भजनों को, जो वेंडरिंग भजन सिंगर्स होते थे वो इन्हें गाते हुए घूमते थे। सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी एंड बीजक। इनमें से कुछ बाद में कलेक्ट किए गए और उन्हें
संभाल कर रखा गया गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी और बीजक में। कबीर की जो टीचिंग थी वो कंप्लीटली बेस्ड थी रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन। जो धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी जो प्रथाएं होती है वो ये उनको रिजेक्ट करते थे। इनकी जो टीचिंग थी वो ओपनली रिडिकुलेड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म और इस्लाम। ये इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों की ही आलोचना करते थे। प्री एमिनेंस ऑफ द प्राइस्टली क्लासेस एंड कास्ट सिस्टम, और ये क्लासेस जो वर्ग थे और जो जाति प्रथा थी उसके भी ये अगेंस्ट थे। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्री वॉज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल। इनकी जो भाषा थी, इनकी कविता करने की जो एक भाषा थी वो सिंपल हिंदी भाषा थी जिसे साधारण लोग भी समझ सके। ही ऑल्सो समटाइम्स यूज क्रिप्टिक लैंग्वेज। इन्होंने कभी कभी क्रिप्टिक लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो, जिसको समझना काफ़ी मुश्किल है। कबीर का मानना था कि जो सुप्रीम गॉड है वो फॉर्मलेस है, निराकार है, और उनकी जो शिक्षा है उसके रास्ते पर ही चलकर हमें साल्वेशन की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि भगवान की भक्ति या भगवान की डिवोशन से ही, भगवान की भक्ति और डिवोशन से ही हमें मोक्ष मिल सकता है। कबीर के जो फॉलोअर्स थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कास्ट से बिलोंग करते थे। और नेक्स्ट पॉइंट इज अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक का जो जन्म था वो कबीर के जन्म के ही आसपास हुआ था। ये 1469 से 1539 के बीच में इनका जन्म हुआ था। और गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो तलवंडी नामक जगह पर हुआ था। आज के टाइम में ये जो प्लेस है ये पाकिस्तान में पड़ता है। इसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ही ट्रेवल्ड वाइडली बिफोर एस्टेब्लिशिंग अ सेंटर एट करतारपुर, डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी। इन्होंने काफ़ी जगहों पर घूमे पहले, बाद में अपना एक सेंटर करतारपुर डेरा बाबा नानक के नाम से रावी रिवर के किनारे पर बनाया, जिसे हम करतारपुर कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, जहां पर एक काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा आज के टाइम में पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर बनाया है, और भारत से भी काफ़ी लोग इस गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए जाते हैं। हाइमन्स वॉज A regular worship that consisted of the singing of his own hymns was established there for his followers. एक रेगुलर पूजा होती थी, यानी कि भजन गाए जाते थे। अपने खुद के जो इनके बनाए हुए भजन थे वो इनके फॉलोवर्स इस सेंटर में गाते थे। Irrespective of their form, creed, caste और जेंडर, his followers ate together in the common kitchen. अलग अलग जाति, रंग और जेंडर से बिलोंग करते हुए भी इनके जो फॉलोअर्स थे, जो अनुयायी थे, वो एक ही किचन में बना हुआ खाना एक ही साथ बैठकर यानी कि लंगर में खाते थे। द सैक्रेड स्पेस दस क्रिएटेड बाय गुरु नानक वॉज नोन एज धर्मसाल। जो पवित्र जगह गुरु नानक ने क्रिएट की उसे धर्मसाल के नाम से जाना जाता है। इट इज़ नाउ नोन एज गुरुद्वारा, और आज के टाइम में हम इसे गुरुद्वारा के नाम से भी जानते हैं। बिफोर हिज डेथ इन 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स एज हिज सक्सेसर। अपनी मृत्यु से पहले 1539 में बाबा गुरु नानक देव ने अपने एक अनुयायी को अपना सक्सेसर अनाउंस किया, जिनका नाम था लहना, बट बाद में इन्हें गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है। और ये बाबा गुरु नानक इनको अपना एक हिस्सा मानते थे कि ये मेरा ही पार्ट है। गुरु अंगद ने भी कुछ कंपोजिशंस किए, कुछ भगवान की भक्ति के गीत गाए, जिनको बाबा गुरु नानक की भक्ति के गीत हैं, और ये इनके अपने गीत थे, जिनको बाद में गुरु नानक साहिब नाम के ग्रंथ में, जिसको बाद में ऐड कर लिया गया, उसमें गुरु अंगद के गाए हुए भक्ति गीत हैं। अ न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी, और इस बुक को गुरुमुखी के नाम से भी जाना जाता है। द थ्री सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक एंड ऑल ऑफ देयर कंपोजिशन वर कंपेल्ड बाय गुरु अर्जुन इन 1604। जो तीन सक्सेसर थे गुरु अंगद के, उन्होंने गुरु नानक इस नाम से लिखी कंपोजिशन किया, और बाद में गुरु अर्जुन ने 1604 में इसको कंप्लाइड किया। To this compilation were added the writing of other figure like शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर, इन सब के भी कंपोजिशंस को इसमें ऐड किया गया। इन 1706 दिस compilation was ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर गुरु गोबिंद सिंह, और 1706 में इसी परंपरा पर चलते हुए गुरु तेग बहादुर के बेटे और उनके उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह ने भी इन चीज़ों को में अपनी बातों को ऐड किया, और
इन्होंने जिस बुक में ऐड किया उसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है और ये सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है, पवित्र लेख है। द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोवर इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर। जो बाबा गुरु नानक के फॉलोवर्स थे, अनुयायी थे, उनकी संख्या में 16वीं शताब्दी में ही उनके उत्तराधिकारियों के अंडर में काफ़ी इंक्रीज होने लगा। दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट बट ट्रेडर्स आर एग्रीकल्चरिस्ट आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पर्सन्स also added with them. This made the something to that with Baba Guru Nanak intends that his followers must be householders and should adopt productive and useful occupation. गुरु नानक देव ने ये बात भी बोली कि मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो घरों में रहते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं अपने काम को करते हुए। इन्होंने जनरल फंड्स से एक कम्युनिटी बनाई और उसमें बहुत सारे इस कम्युनिटी को बहुत सारे लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। 17वीं शताब्दी में रामदासपुर यानी कि अमृतसर को बसाया गया और इसके सेंटर में एक गुरुद्वारा जिसे हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा, जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, इसको डेवलप किया गया। वर्चुअली सेल्फ गवर्न ये गुरुद्वारा था और हिस्ट्रियंस ने यह भी बताया कि 17वीं शताब्दी में सिख कम्युनिटी ने इसे एक स्टेट विद इन द स्टेट, एक राज्य अनाउंस किया था। जो मुगल एम्परर थे जहांगीर, उनकी नज़र थी अमृतसर के ऊपर क्योंकि वो इससे एक पोटेंशियल थ्रेट मानते थे अपने लिए। गुरु अर्जुन को 1606 में उन्होंने जेल में डाल दिया, बंधक बना लिया। सिख मूवमेंट स्टार्ट हुआ इसके बाद 17वीं सेंचुरी में और फिर एक खालसा नाम से, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा नाम से एक इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया। ये जो कम्युनिटी थी सिक्स की, इसे खालसा पंथ के नाम से भी जानते हैं, जो पॉलिटिकली भी काफ़ी फेमस हुई। चेंजेस जो थे, चेंजिंग थे हिस्ट्रिकल सिचुएशन में 16th और 17th सेंचुरी में इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हुआ। डेवलपमेंट्स भी हुए सिख मूवमेंट के दौरान। ये जो आइडिया था बाबा गुरु नानक का, इसने काफ़ी प्रभाव डाला और इसके जो डेवलपमेंट थे वो बहुत शुरुआत से ही दिखने लगे थे। ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड। इन्होंने भगवान की जो पूजा है उसकी इम्पोर्टेंस को लोगों को बताया। इन स्टेट दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर वॉज इरिवेलेंट फॉर अटेनिंग लाइब्रेशन। हाँ, जो जाति, रंग या जो ये जेंडर का जो भी डिफरेंसेस ये है, ये हमारी लिबर्टी को हमसे दूर करते हैं। इनका जो आइडिया था लिबरेशन का, वो इसमें ये मानते थे कि हमारी अपनी लाइफ है और अपनी लाइफ को अपनी स्ट्रॉन्ग सेंस के साथ, अपने सोशल कमिटमेंट के साथ हमें जीना चाहिए। ही हिमसेल्फ यूज द टर्म। इन्होंने खुद भी एक टर्म को यूज़ किया जिसमें था नाम, दान और स्नान। ये जो इंसेंस थे, इट मीन्स कि भगवान का नाम जपना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दान देना चाहिए और प्रतिदिन अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए स्नान भी करना जरूरी है। इट मीन्स भगवान की भक्ति करते हुए, दूसरों की भलाई करते हुए और अपने आप में शुद्धता रखते हुए ही हम भगवान को पा सकते हैं। इनकी जो टीचिंग थी उसे नाम जपना या कीर्तन या फिर वंद चखना के नाम से जाना जाता है, जिसमें ऑनेस्ट लिविंग, दूसरों की हेल्प करना, ईमानदारी के साथ जीवन जीना, ये सब बातें बताई गई है। इस तरह से बाबा गुरु नानक आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी हैड सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। जो बाबा गुरु नानक के जो आदर्श थे उसमें इक्वालिटी थी और जिसमें सोशल और पॉलिटिकल प्रभाव भी दिखता है। दिस माइट पार्शियली एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ द फॉलोवर्स ऑफ बाबा गुरु नानक एंड द हिस्ट्री ऑफ फॉलोवर्स ऑफ अदर रिलीजियस फीचर्स ऑफ मिडिवल सेंचुरीज लाइक कबीर, रविदास, दादू, whose ideas were very similar to those of बाबा गुरु नानक। जो बाबा गुरु नानक की भक्ति थी, जो हिस्ट्रीज़ में जो इनके फॉलोवर्स थे या दूसरे जो रिलीजियस फिगर्स थे मिडिवल सेंचुरी में, कबीरदास, रविदास, दादू, इन सब की जो भक्ति थी भगवान के प्रति, इनके जो आइडियाज़ थे उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी दिखती है। इन लोगों ने कास्ट, क्रीड और जेंडर, इनके जो डिफरेंसेस थे उनसे अलग होकर अपने फॉलोवर्स बनाए और एक फॉर्मलेस गॉड की प्रार्थना करने के लिए, एक निराकार भगवान की डिवोटी बनने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए लोगों को बढ़ावा दिया और एक नया इनका प्रभाव जो था, इनके टाइम में काफ़ी डेवलपमेंट हुए, इनका लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था। सो योर चैप्टर 8 इज़ कंप्लीट हियर। होप यू will listen this video carefully. Thank you.